हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग टूल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि कटिंग टूल क्या होता है। व्हाट इज कटिंग टूल? कटिंग टूल वे टूल्स होते हैं जिसका प्रयोग वर्कशॉप में मेटल को काटने में किया जाता है, जैसे चीजल हो गया, हेक्सा, ग्राइंडर, स्नेप, फाइल्स। यूज ऑफ कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कटिंग टूल की हेल्प से वर्कशॉप में जॉब को सही तरीके से काटा जाता है। जॉब की सरफेस से एक्स्ट्रा मटेरियल को काटकर अलग करना। और फाइल्स, ग्राइंडर आदि ऐसे टूल हैं जिनकी सहायता से मटेरियल को घिसकर फिनिशिंग दी जाती है। अब देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो फर्स्ट देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, परंतु जैसे ही हम फोर्स को हटा लेते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेती है। तो ये क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे रबर हो गया, स्प्रिंग हो गया, एटसेट्रा। और सेकंड देखते हैं प्लास्टिसिटी। यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है। जैसे ही हम फोर्स को हटा लेते हैं तो वो क्या करता है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन नहीं कर पाता है। अब देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? इसमें हम किसी पदार्थ को एक पतले वायर के रूप में खींचा जा सके, वो क्या कहलाती है? डक्टिलिटी होती है। जो कॉपर होती है, कॉपर इसके लिए अच्छा होता है। अगर हम कॉपर को खींचते हैं तो वो पतले वायर के रूप में हो जाता है। देखते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? जब हम अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो विदाउट इंडिकेट किए हुए फेल कर जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ब्रिटलनेस कहलाती है, जैसे कास्ट आयरन। अब देखते हैं माइलेबिलिटी क्या होती है। जब किसी मटेरियल पर फोर्स लगाकर उसके एरिया को चेंज करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, और विड्थ जो होती है वो भी बढ़ जाती है, परंतु उसकी जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। ये क्या कहलाती है? माइलेबिलिटी कहलाती है। हार्डनेस क्या होता है? किसी मटेरियल पर आने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो हार्डनेस कहलाती है। हार्डनेस मतलब रजिस्ट करना। अब देखते हैं टफनेस क्या होता है। यदि किसी मटेरियल पर कोई इंपैक्ट लोड, शॉक लोड या सडन लोड लगाया जाए तो उस अल्टीमेट पॉइंट के भीतर ऑब्जर्व किया गया जो टोटल इंपैक्ट लोड होता है वही क्या कहलाता है? टफनेस कहलाता है। अब देखते हैं क्रीप क्या होता है। किसी मटेरियल का कांस्टेंट लोडिंग पर टाइम वेरिएशन के साथ हुआ परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या कहलाता है? क्रीप कहलाता है। अब देखते हैं फटीग। किसी मशीन की कंपोनेंट पर कभी कभी हम डिफरेंट टाइप्स के लोड लगाते हैं तो उसका जो मान होता है वो लगातार चेंज होता रहता है, तो उसके कारण जो टायर्डनेस होता है उसी को क्या कहते हैं? फटीग कहते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? यदि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो अपने ऊपर आने वाले डिफरेंट टाइप्स की फोर्स को बियर कर लेता है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यूजेज ऑफ टूल मटेरियल। फर्स्ट देखते हैं हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील, जहां पर हाई स्पीड स्टील पर हमें कटिंग करना है वहां पर हम प्लेन कार्बन स्टील का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन रीजन यह है कि स्टील जब हम हाई स्पीड स्टील से कटिंग करते हैं तो ये कटिंग जो प्रोसेस होती है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिससे कि जो प्लेन कार्बन स्टील का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो जो प्लेन कार्बन स्टील जो होती है वो रैक हॉट हो जाएगी, और जिससे उसकी जो हार्डनेस होगी वो भी कम हो जाएगी। जब हार्डनेस कम होगी तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। जब इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो ये अच्छे से कटिंग नहीं कर पाएगी। इसलिए स्टील में हम कुछ एलिमेंट्स मिलाते हैं जिससे कि ये हाई स्पीड पर कटिंग कर सके। हाई स्पीड स्टील का जो यूज किया जाता है टूल्स को बनाने में, इसका यूज किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह रैक हॉट होने पर भी अपनी हार्डनेस को बनाए रखती है। हाई स्पीड स्टील में एलॉय एलिमेंट के रूप में टंगस्टन मिलाया जाता है। टंगस्टन को मिलाने पर रैक हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। हाई स्पीड स्टील में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टंगस्टन, क्रोमियम, निकिल, वेनेडियम। इट्स अब देखते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाई स्पीड स्टील। जो हाई स्पीड स्टील होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो गया 1841 हाई स्पीड स्टील, सेकंड मॉलिबेडनम हाई स्पीड स्टील, थर्ड कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील। तो हम फर्स्ट देखते हैं 1841 हाई स्पीड स्टील। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम है। हर तरह के पर्पस के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। इसका यूज लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, रीमर्स, हर तरह के टूल को बनाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड देखते हैं मॉलिबेडनम हाई स्पीड स्टील। मॉलिबेडनम हाई स्टील का यूज कॉमनली आता है। इसमें 6% टंगस्टन, 6% मॉलिबेडनम, 4% क्रोमियम, 2% वेनेडियम रहता है। इसकी जो कटिंग एबिलिटी होती है बहुत अच्छी रहती है और यह टफ भी रहता है। जो मॉलिबेडनम हाई स्पीड होती है इसकी कॉस्ट भी सस्ती होती है अगर हम दूसरे टूल स्टील से कंपेयर करें, और जो इसका परफॉर्मेंस होता है वो भी अच्छा होता है। अब थर्ड देखते हैं कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें कोबाल्ट मिलाया जाता है ताकि इसकी जो रैक हॉटनेस है वो और इंक्रीज हो जाए, जिससे यह हाई टेम्परेचर पर भी अच्छे से वर्क कर सके। इसकी कटिंग जो एबिलिटी होती है वो हाई स्पीड पर भी मेंटेन है। इसमें कोबाल्ट
टू टू 15% होती है, टंगस्टन 20% होता है, क्रोमियम 4% होता है और वेनेडियम जो होता है वो 2% होता है। कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील बहुत महंगी होती है और इसका यूज हैवी ऑपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। जहां पर हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जनरेट होता है वहां पर हम कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील का यूज करते हैं। अब इसके डेजिग्नेशन ऑफ हाई स्पीड स्टील, किसी भी स्टील का हम डिफरेंट टाइप की स्टील का हम डेजिग्नेशन करते हैं। जैसे किस तरह के हाई स्पीड स्टील को इंडस्ट्री में एलिमिनेट कर किया जाता है, और इसको देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलॉय एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें दो लेटर्स रहेंगे XT। इन दो लेटर्स को देखकर हम पहचानेंगे कि यह हाई स्पीड स्टील का डेजिग्नेशन है या नहीं। इसके बाद एक नंबर लिखा रहेगा, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो यह नंबर एवरेज कार्बन कंटेंट को बताएगा। इसके बाद एलॉय एलिमेंट का सिंबल रहेगा और एलॉय एलिमेंट का परसेंटेज भी रहेगा। एग्जाम्पल जैसे XT75W18CR4V1, इसमें XT का दिखाता है हमें सिंबल ऑफ हाई स्पीड स्टील, और जो 75 होता है इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कार्बन कंटेंट मिल जाएगा। W18 का मतलब होगा कि इसमें जो टंगस्टन है 18% है, CR4 का मतलब है कि इसमें जो क्रोमियम है 4% है, और V1 का मतलब है इसमें जो वेनेडियम है वो 1। देखते हैं सीमेंटेड कार्बाइड्स। स्टील को छोड़कर कास्ट आयरन और अदर मटेरियल की मशीनिंग के लिए कार्बाइड टूल का यूज किया जाता है, क्योंकि जो स्टील की चिप्स होती है वो कार्बाइड के साथ चिपकने लगती है और जो कार्बाइड टूल होता है वो खराब हो जाता है। कार्बाइड कटिंग टूल को मनली पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स के द्वारा ही बनाया जाता है। इसमें जो टंगस्टन कार्बाइड होता है वो 90% होता है और कुछ मात्रा में टाइटेनियम कार्बाइड के पार्टिकल्स को बाइंडर के रूप में और निकिल एंड कोबाल्ट को पाउडर के रूप में मिलाकर सांचे में ढालकर डिफरेंट साइज को प्राप्त किया जाता है। इनको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर सिंटर्ड किया जाता है जिससे कि ये हार्ड एवं सॉलिड हो जाते हैं। हार्डनेस में डायमंड के बाद कार्बाइड आता है। ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है। यही रीजन है कि इसका यूज हाई स्पीड पर किया जाता है। इनको हाई स्पीड की अपेक्षा 4 से 6 गुनी हाई स्पीड पर प्रयोग की जाती है। डायमंड। अब डायमंड देखते हैं। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल नेचुरली अक्यूरिंग ऑन अर्थ। डायमंड में गुड स्ट्रेंथ के अलावा गुड वियर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो होता है वो कम होता है। सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भी हार्ड होता है डायमंड। इसका यूज हार्ड रबर, ग्लास, प्लास्टिक तथा अदर एब्रेसिव मटेरियल में कटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो कटिंग स्पीड होती है वो प्रायः 330 से 1700 मीटर पर मिनट के मध्य रहती है। डायमंड को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के रूप में यूज किया जाता है। अब देखते हैं सैटेलाइट। कोबाल्ट, निकिल, आयरन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, क्रोमियम, टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम के एलॉय के डिफरेंट प्रपोर्शंस को मिक्स करके सैटेलाइट बनाते हैं। सैटेलाइट कंप्लीटली नॉन मैग्नेटिक एंड कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। सैटेलाइट का जो कटिंग प्रॉपर्टी होती है वो कंपेयर टू कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड स्टील के कंपेयर में बेटर होती है, जो सैटेलाइट की कटिंग प्रॉपर्टी होती है। ये लगभग 12 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर कास्टिंग द्वारा बनाए जाते हैं। इन पदार्थों को हीट ट्रीटेड नहीं किया जाता है। सैटेलाइट में जो कोबाल्ट होता है वो 40 to 50% होता है, जो क्रोमियम होता है 27 to 32% होता है, और जो टंगस्टन होता है 14 से 295% होता है, जो कार्बन होता है 2 से 4% होता है।